morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will learn a new topic that is rounding off numbers. तो राउंडिंग ऑफ का मीनिंग क्या है ये सब हम एक स्टोरी के साथ सीखेंगे. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी, let's introduce the character that is Tukun. And there is one another character that is नोबिता. यू नो वेरी वेल. नोबिता को जानते हैं ना आप सभी, कार्टून देखते हैं. तो मैंने नोबिता को लिया है. मैंने नोबिता को कुछ टास्क दिया. आई हैव टोल्ड नोबिता टू कलेक्ट सम स्टैम्प्स. तो नोबिता ने क्या किया? नोबिता ने स्टैम्प्स कलेक्ट की. तो कितनी स्टैम्प कलेक्ट की ये अब मैंने उससे पूछा. ही टोल्ड मी दैट he had collected about 50 stamps. He had used about word with the 50. What it means? It means not fixed. 50 के अंदाजा बताया उसने, लगभग 50, not exact. तो मैंने उससे पूछा. Then I asked, tell me exact number. Then he told that I have 47 stamps. तो बताइए उसने 47 को 50 क्यों बोला? तो बेटा ये देखिए, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एक नंबर लाइन पे आपको इसको शो करूँगी. तो देखिए, अगर नंबर को 47 को 40 और 50 के बीच में शो किया जाए तो 47 कहाँ आता है? ये आ गया. तो देखिए विच इज़ नियर, इसके क्लोज क्या है? 50. 40 से ये काफ़ी ज़्यादा दूर है. दैट्स वाई हम अगर इसको अप्रोक्सीमेट होल नंबर में नियरेस्ट 10 या 100 में इसको बताना चाहते हैं तो वी विल यूज़ 50 इन स्पाइट ऑफ 40. दैट इज़ राउंडिंग ऑफ. तो ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कई बार देखते हैं. कहाँ? जैसे कि सपोज यू हैव परचेज्ड अ कार ऑफ ₹10,09,013. इतने रुपए में आपने एक कार परचेज की. किसी ने पूछा, किसी ने कोई और किसी के बारे में, आपके फ्रेंड ने किसी को बताया कि भाई उन्होंने एक कार ली है 10 लाख की. उसने इसके बारे में नहीं बताया, उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी, राउंड अप फिगर बता दी. इसमें राउंडिंग ऑफ जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होके हम जब उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बात करते हैं, दैट इज राउंडिंग ऑफ. जो नियरेस्ट होल में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये देखिए, लैख के कंपैरिजन में जो 1000 और ये जो मनी है, ये फिगर बहुत छोटी है. तो हम सीधा डायरेक्टली हमें उसको याद रखना भी इजी रहता है. 10 लाख हमने सीधी सी ये बात की. और कई बार क्या होता है, वो फिगर अगर मान लो ये कुछ इतने में आती, 10 लाख 13 रुपीज़ ओनली, तो शॉपकीपर आपसे ये 13 रुपीज़ ना भी ले, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है. 13 लिखना था बेटा, 13 रुपीज़. तो ये बहुत ही कम अमाउंट है इन कंपैरिजन ऑफ लैख. तो समटाइम्स दे लीव दिस मनी विद यू, दे डोंट टेक फ्रॉम यू. तो इसीलिए हम राउंडिंग ऑफ यूज़ करते हैं. समटाइम चेंज नहीं होता या कुछ और होता है तो उसे छोड़ देते हैं जो कम वो होता है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. तो आज आपको वर्कशीट 1 ट्राई करनी है, जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्लास में भी हमने डिस्कस की है. अगर हमने राउंड ऑफ करना है किसी नंबर को नियरेस्ट 10 में, लाइक 31 को, तो इसके नियरेस्ट 10 कौन सा होगा? 30. 40 से काफ़ी दूर है ये. 68 के नियरेस्ट कौन है? अपकमिंग टेंस कौन सा है? 70, क्योंकि आफ्टर 2 नंबर 70 विल कम. और जबकि 60 कहाँ है? 8 नंबर पीछे है, तो वो ज़्यादा दूर है 70 की बजाय, इसलिए आंसर क्या होगा? 70. नेक्स्ट है 43. अभी जो मैंने आपको स्टोरी में भी लिया है कि 47 लिया है. 43 इज क्लोजर टू 40 देन 50. तो ये देखिए 43 तो इसके बिल्कुल क्लोज है, तो इसीलिए 40 यूज़ करेंगे. सेम वे से 94 इज क्लोजर टू 90. तो बेटा इसमें आपके पास एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं, जिस भी डिजिट को आपको राउंड अप करना है, आपको 10th प्लेस के डिजिट को राउंड अप करना है, तो उससे पहले वाले डिजिट को चेक कर लें. 9 है
9 से पहले क्या है 9, तो वो मोर देन हाफ है, यानी मिड में क्या आता है 5, 5 से आगे है, तो भाई नेक्स्ट वाले 10 को लेंगे, यानी 9 का क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 0 1 कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस, तो 200 हो गया। सेम वैसे यहाँ देखते हैं, हमें टेंस प्लेस की डिजिट को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, यानी 49 को नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 50, वैसे भी आप सोच लीजिए। और वैसे टेंस प्लेस से पहले हम इसे एक ये मान लेते हैं कंपनी में ये मैनेजर की पोस्ट पे है, इसकी प्रमोशन डिसाइड जो होनी है इसकी टीम के वर्क पे है, तो इससे पहले वाले क्या इसके जूनियर क्या बता रहे हैं इसका वर्क, तो वो मोर देन हाफ हो गया है, इट मीन्स प्रमोशन दी जा सकती है, तो इसकी एक प्रमोशन होके 5 हो गया, और इसका टीम वर्क अब क्या हो गया 0, फिर से स्टार्ट करेंगे ये नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आगे देखिए फिर से मैं इस ट्रिक से भी बता दूं, टेंस प्लेस पे आपने चेक करना है, टेंस प्लेस की डिजिट को नियरेस्ट 10 में राउंड अप करना है, तो उससे पहले वाली डिजिट 1 विच इज़ लेस देन हाफ, सो यहाँ प्रमोशन नहीं होगी और वर्क क्या हो गया 0, स्टार्टिंग से फिर से लगेंगे, अभी तक इनका टाइम पे काम नहीं हुआ। सेम वैसे इसमें 9 से पहले 9 यानी मोर देन हाफ, तो यहाँ पर इसका प्रमोशन हो गया 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और पहले वाला वर्क 0, तो 1 नेक्स्ट प्लेस पे, इस तरह से। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब यहाँ देखिए इससे पहले वाला 85 में 5 है विच इज़ इन द मिड, जो कि मिड में है 5, हाफ रास्ते आके तो कोई वापस नहीं जाता, फिर तो पहुंच ही जाते, मंजिल नज़दीक दिखाई देती है, तो ये इसकी प्रमोशन हो जाएगी 9 हो गया और वर्क क्या हो गया 0। तो सेम वैसे 4 को उससे पहले 5 है तो उसकी भी प्रमोशन हो जाएगी इस तरह से, यानी 45 नियरर टू 50, तो इस तरह से आप राउंड ऑफ करते हैं। Is it clear? So let's end today's class.